स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर देख लो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ गई है। यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को लेकर और यहाँ पर देख लो शिक्षकों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित कर दी गई है। बहुत ही बड़ा फैसला है। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे अपडेट है जिनको हम अगले पेज में देखेंगे। ये फर्स्ट अपडेट आइए जानते हैं, इसी को लेकर है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने आदेश के बाद सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। हाईकोर्ट का जब आदेश आया था तो कहा जा रहा है दायर की गई याचिका शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। पूरा खबर आइए जानते हैं। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है और सरकार ने यह फैसला पटना के हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लिया है। दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था और कोर्ट ने आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के पोस्टिंग जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उस पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी लाई जाएगी, वह टीचरों की हित में होगी और मौजूद पॉलिसी में कई व्यावसायिक दिक्कतें जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा। इसे पहले मंगलवार को हाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है हाई किया जाएगा और मंत्री ने कहा है क्या कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है और जरूरत पड़ी तो नई तबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जो सरकार के इस फैसले का जो पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है और सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात ये निकल के आती है कि स्थानांतरण वो जो पदस्थापना उस पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। मतलब कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जो शिक्षकों के स्थानांतरण हुआ पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जो स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और यह निर्देश कोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में कहा। दोस्तों यहाँ पर इसी को लेकर मोर्चा भी निकाला गया था, कैंडल मार्च चलाया गया था, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको बताएंगे क्या उसका अपडेट निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लो। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज। देखो यहाँ पर कई सारे शिक्षकों का तो रोक लगाया गया है, तो ठीक उसी तरह से एक अपडेट निकल के आ रहा है कि 13 शिक्षकों का जो स्थानांतरण है उस पर रोक लगा दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा देने को कहा था। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देख लो यहाँ पर भी अपडेट वही निकल के आ रहा है कि शिक्षकों की तबादला नीति पर लगी है रोक। ठीक है, नीति में संशोधन कर सरल बनाया जाएगा, यानी नीति में संशोधन के बाद तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ये मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी द्वारा। और जो शिक्षक जिस स्कूल में हैं अभी राजकर्मी के तौर पर वह वही रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग बात कर लेते हैं राज्य के प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लगभग जो है 3.85 लाख नियोजित शिक्षकों का तबादला नीति तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख लो 1.90 लाख शिक्षकों का आज नियुक्ति पत्र देने को कहा जा रहा है, यानी सक्षमता परीक्षा पास 1.19 लाख शिक्षकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि 31 जिलों और सभी प्रखंडों में अधिक जो संबंधित अधिकारी नियुक्ति पत्र देंगे और नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं कि मोर्चा निकाला गया था, तो यही देखो ये इनके द्वारा मोर्चा निकाला गया है। मोर्चा निकाला गया है मतलब पूरा ये अपडेट जानते हैं क्या कुछ खबर है। दोस्तों कहा जा रहा है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापना नीति पर विरोध में डाक बंगला से कैंडल मार्च निकाला है और संघ का मार्च बुद्ध स्मृति पार्क के पास समाप्त हुआ है। कहा जा रहा है पदस्थापना नीति पर रोक के बाद भी निकाला गया है मोर्चा, यानी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक जो स्थानांतरण नीति है या फिर पदस्थापना विद्यालय संचालन अवधि उनके आदि के विरुद्ध मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला है और मार्च डाकबंगला स्टेशन रोड होते हुए बुद्ध स्मृति पार्क के पास जो है समाप्त हुई है। और सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए संघ ने कई निर्णय में संशोधन की मांग की है और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तो संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा देखिए अपडेट निकल के आता है। साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, जैसे अभी यहाँ पर भी देख लो, कहा जा रहा है तत्काल प्रभाव से लगे शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापना पर रोक।
इसको भी आप देख सकते हो। साथ ही कहा जा रहा है अब साक्षरता परीक्षा का 5वां चरण समाप्त होने के बाद स्थानांतरण नीति होगा। अब ये क्या खबर है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के सभा कक्ष में मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि उन्होंने कहा है कि जो सक्षमता परीक्षा का 5वां चरण जब होगा तो उसमें समाप्त होने के बाद जो है स्थानांतरण नीति पर विचार किया जाएगा। ये कहा जा रहा है। ये 5वां अब आएगा सक्षमता परीक्षा 5वां, अभी तो 3 हुआ है, ठीक है, मतलब अभी 2 ही हुआ है, तो अभी 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। 5 खत्म होने के बाद जब आएगा तब इसमें अब फिर स्थानांतरण नीति पर क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। अब ये इनके द्वारा कहना है। इसको लेकर आप कमेंट करें और जरूरत पड़ने पर नीति को संशोधित भी किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक शिक्षिकाओं व उनके संगठनों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। और इसमें परेशानी यह हो रही थी कि जो लोग सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और यह तय किया गया कि सक्षमता परीक्षा के सभी 5वें चरण के पूरा होने तक स्थानांतरण नीति लागू नहीं किया जाएगा। और स्थानांतरण नीति पर रोक लगने के बाद जो है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक उसी विद्यालय में अपना योगदान देने जहाँ वे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा मामला निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी वही देखने को मिल रही है, जब सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण की जो समाप्ति होगी उसके बाद स्थानांतरण नीति लागू किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो इसको अभी आप पढ़ लेना। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर भी वही हमें देखने को मिल रही है। तो आखिर ये पूरा अपडेट जो है निकल के आता है। चलिए दोस्तों, शिक्षा विभाग से हर जुड़ी अपडेट पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।